सोनम रघुवंशी, वो चाहती तो इस शादी से मना भी कर सकती थी, वो चाहती तो घर छोड़कर भाग भी सकती थी, लेकिन किसी के बेटे को उसने क्यों मरवा दिया? बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जब तक वो सवाल नहीं मिल जाता, क्यों ना इस पूरे प्रकरण पर हम क्राइम एंगल से बात करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा। आप देख रहे हैं बजाते रहो भारत न्यूज और मेरे साथ दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेद भूषण जी हैं, जो दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसीपी भी हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करूंगी। जी नमस्कार, थैंक यू। आज पूरे देश के लोग इस बात से चिंतित हैं कि देश में हो क्या रहा है। एक महिला जिसकी शादी होती है, उसके परिवार वालों को कहीं से भी, मतलब अगर ससुराल पक्ष की बात करें तो दूर दूर तक कहीं नहीं लगता कि ये महिला जो है आगे क्या कुछ करने वाली है, और उसके जो माँ है, उसके बेटे की कातिल भी यही महिला होगी। सर, अगर इसको क्राइम एंगल से समझा जाए तो आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी। देखिए, जब भी कोई अपराध इस तरह का होता है या हीनियस ऑफेंस होता है, चाहे उसमें लड़की की डेड बॉडी मिले या आदमी का शव मिले, उसके अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बेसिक चीज तीन होती हैं: जड़, जोरू और जमीन। इन तीनों की वजह ढूंढी जाती है कि क्या वजह थी कि ये मर्डर हुआ। तो इस कड़ी के अंदर जो जब से आज़ाद हुआ है, बहुत सारे ऐसे सुशांत राजपूत केस, सुनंदा पुष्कर केस और पता नहीं कितने ऐसी प्रेम की कहानियां, इलिसिट रिलेशन की कहानियां जो मर्डर में तब्दील हुई हैं, प्रेम प्रसंगों के कारण हुई हैं, इलिसिट रिलेशन की वजह से हुई हैं, पैसे को लेकर हुई हैं, विवादों के कारण हुई हैं। तो ये उसी के अंदर एक नई कड़ी है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, सोनम रघुवंशी की। सोनम रघुवंशी का जब केस आया तो सबके लिए एक ताज्जुब की चीज थी, क्योंकि यहाँ पर ये लोग हनीमून मनाने गए हैं। वहाँ पर नॉर्मल कोर्स में आदमी हनीमून के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत दूर का इलाका है और सबसे बड़ी बात है कि वो डेवलप नहीं है। हालांकि मैं शिलोंग गया हूँ, चेरापूंजी गया हूँ, बहुत ही सुंदर अद्वितीय इलाका है, देखने लायक चीज है, परंतु वहाँ पर इतना कोई फ्लाइट की फैसिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो वहाँ को अट्रैक्ट नहीं करती। नॉर्मली हनीमून कपल जाते हैं, हिल स्टेशंस पर जाते हैं, बड़े स्टेशंस पर, विदेश में जाते हैं या फिर किसी पहाड़ वाली जगह पर जाते हैं। और शिलोंग या मेघालय जाना अपने आप में एक ताज्जुब डालता है। और दूसरा, जिस तरह से उनकी शादी हुई, उनकी बैकग्राउंड अब पुलिस खंगाल रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य निकल कर आ रहे हैं जो बड़े चौंकाने वाले हैं। उनकी हजारों बार शादी से पहले बातचीत होना, उसमें कोई इस तरह का शिकायत नहीं दोनों परिवारों को कि किसी पर कोई शक हो। बिल्कुल बाद में अरेंज मैरिज हुई और दोनों बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शिलोंग पहुंचे और जहाँ पर उनका मर्डर हुआ उस छोटी सी जगह पर पहुंचे। उस जगह का उन्होंने चुनाव क्यों किया? क्या पहले से कोई सोनम की प्लानिंग थी? क्या सोनम के साथ में जो लोग अरेस्ट हुए हैं, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या उनकी भूमिका थी? क्या इस सब के पीछे प्रेम प्रसंग का रीजन रहा, बदले की भावना रही, पैसा रहा? ये तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। अब चूंकि सोनम को डिटेन किया जा चुका है, अब चूंकि 24 घंटे से ऊपर तो रख नहीं सकते, तो आज या कल उनको अदालत में पेश करना ही होगा। उसी तरह जो उसके 4 अभियुक्त जो अरेस्ट किए हैं, इस मामले संदिग्ध हैं, क्या वो सुपारी किलर थे? क्या उसी सोनम के साथ में किसी तरह से उनके रिलेशन में थे, पर्सनल अंतरंग रिलेशन थे? ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। अब चूंकि डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एआई का टाइम है, तो ये चीजें खुलने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेंगी। तमाम उनके सोशल मीडिया अकाउंट, उनके व्हाट्सएप चैट, फेसबुक पर उनकी क्या संलिप्तता थी, उनके कॉल डिटेल्स हैं, उनका बैंक का ट्रांजैक्शंस हैं, क्या पैसा किस किस को अकाउंट्स में पैसा था, क्या गया, क्या चीज़ नहीं हुई, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। होटल में जहां उन्होंने बुक कराया वहां रहे, वहां पर उनका क्या रिएक्शन था, वहां के स्टाफ का, मैनेजर का, उनके बारे में क्या सोचना था, उन्होंने स्कूटी जहां से हायर की वो किस तरह से हायर की गई, कितने दिन के लिए हायर की गई, ये तमाम चीज़ें भी बेचना का सब्जेक्ट है। अब चूंकि इतना संगीन जुर्म हो गया है, इसलिए अब लड़की के माता पिता, परिवार वाले भी शक कर रहे हैं, उसकी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की जांच कर रहे हैं। हालांकि ये इतना टिपिकल केस नहीं है कि इसको सीबीआई में भेजा जाए।
मेघालय पुलिस जो है एक एस्टेब्लिश पुलिस है और तमाम जो चीज़ें पुलिस को जरूरत थी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो तमाम चीज़ें मिल चुकी हैं। एक तरफ उनके पति का शव मिल चुका है, उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, उसमें तमाम तरह की चीज़ें आएंगी कि किस तरह से उनको मारा गया, किस तरह से क्या क्या औजारों का इस्तेमाल किया गया, क्या स्ट्रैंगुलेशन किया गया, पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं क्या उनको खाने में कुछ दिया गया, वो तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। वो सारे जितना भी उसके साथ हुआ, जहाँ तक पहाड़ी से उसका शव मिला है, वो सारा दोबारा पुलिस की जिम्मेदारी है, उसको रिक्रिएट करेगी। तो हालात बनाए जाएंगे सोनम के इंस्टेंस पर या जो बाकी और 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं कि उनका क्या क्या रोल था। क्या केवल वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर थे, क्या उन्होंने उस तमाम चीज़ों के लिए किस तरह से तमाम अरेंज किया चीज़ों को, घटनाक्रम को एक कड़ी जोड़ाई जाएगी और वो काम पुलिस का है और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। वो तमाम चीज़ें चूँकि बड़े लेवल पर ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। टेलीविज़न पर वहाँ के डीजी का इंटरव्यू है, हालांकि उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और दूसरी पुलिस भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इसलिए पूरे देश की निगाहें आज इस चर्चित मर्डर के ऊपर है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, सोनम ने ऐसा क्यों किया और उसके पति का मर्डर इन हालातों में क्यों हुआ। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं और जल्दी मैं समझता हूँ 1 और 2 दिन के अंदर ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जरूर छोड़ कर जाएंगी कि जो समाज के अंदर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक बेंगलुरु का एक कार नजर आ रहा है कि वहाँ पर एक लड़की को 17 बार चाकू मारे गए। तो समाज के अंदर ये तमाम चीज़ें जो बहुत तेजी से घटित हो रही हैं, बड़े बड़े परिवारों के अंदर हो रही हैं, घरों के अंदर हो रही हैं। दिल्ली के अंदर एक 9 साल की मासूम बच्ची का दयालपुर के अंदर मर्डर हो जाता है, सूटकेस में उसका शव मिलता है। तो ये समाज में अनयूजुअल है, पहले समाज में होता था परंतु दबे छिपे ढंग से होता था, या ये कहें कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था कि तमाम चीजें वहीं की वहीं दबकर रह जाती थी। परंतु अब ये चीजें दबने वाली नहीं है, परंतु ये संकेत जरूर गया है कि जो हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, हम जो जिस तरह से हम तेजी से एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारी चीजों को हम पीछे छोड़ रहे हैं। जो हमारी भारतीय सभ्यता है, कल्चर है, रहन सहन है, मान्यताएं हैं, जो समाज में रेस्पेक्ट है, पति पत्नी के प्रति रेस्पेक्ट है, माता पिता के प्रति रेस्पेक्ट है, तो ये तमाम चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। धन की लालचा के बढ़ती जा रही है, किस तरह से भी धन आए, किसी तरह से भी लिटरेशन है। तो ये तमाम चीजें समाज के लिए एक बहुत बड़ा सोचने वाला एक विषय है। क्योंकि हम यूरोपियन बनने की कोशिश में तो हैं, परंतु वहाँ ना हम यूरोपियन रह पा रहे हैं, ना भारतीय संस्कृति के, हम लोग बीच का झूला बनकर रह गए। समाज किसी और की तरफ जा रहा है। सर, समाज पे भी आएंगे, लेकिन सर एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी, इससे साफ ये झलक रहा है कि जो मेघालय पुलिस है, शिलोंग पुलिस है, उसने ओपन एंड शट केस इसको बना दिया। लेकिन अगर हम लड़की की परिवार की बात करें या फिर लड़के की परिवार की बात करें, तो अभी तक उसकी जो राजा रघुवंशी की जो माता जी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से खुले तौर पर ये नहीं कहा, ना उनको कभी शक हुआ कि उनकी जो बहू है, नई नवेली जो दुल्हन है, वो इस तरीके का कृत्य करने वाली है। पहली बात। दूसरी चीज, जो अगर हम लड़की के पक्ष वालों की बात करें, तो उसके फादर ने सीधे सीधे कहा कि मेरी बेटी जो है उसको फंसाया जा रहा है, और क्योंकि मेघालय पुलिस जो है, शिलोंग पुलिस जो है, इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको किसी तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़की के द्वारा ही, मतलब सोनम ने ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। सर, आज का जो दौर है, ये आपको भी पता है, डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और उस महिला को कहीं ना कहीं ये तो पता होगा ना कि अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। 17 दिन के बाद वो पकड़ी जाती है, 17 दिन तक वो गायब रहती है और एकदम से सामने आती है, अपने भाई को फोन करती है। भाई कहता है कि इलाके की जो पुलिस है, लोकल पुलिस, उसको इन्फॉर्म किया जाए। तो ऐसा चीज वो करती ही क्यों, जब उसको पता है कि मैं कल पकड़ी जाऊंगी? देखिए, ये चीजें ऐसी होती हैं, चूंकि मेघालय पुलिस का और दूसरी उत्तर प्रदेश पुलिस का मामला है, चूंकि मर्डर का मुकदमा मेघालय पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो प्रेरोगेटिव उनका है कि अपने केस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ाएं। जहां तक सोनम के माता पिता का जो शक है, एज ए पेरेंट्स उनका शक बिल्कुल सही हो सकता है, परंतु तमाम चीजें एक वैज्ञानिक जांच का विषय है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का टाइम है। अब जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंदर तमाम वो मापदंड तय किए गए हैं, किस तरह से तमाम जो डिजिटल एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएं। तो बहुत सारे क्लिंचिंग एविडेंस
मेघालय पुलिस के पास हैं। अब तमाम चीजें सोशल मीडिया पर या अखबार के अंदर जो मेघालय पुलिस नहीं ला सकती, वो तमाम चीजें जब चार्जशीट पेश होगी अदालत के अंदर, तब वो तमाम चीजें निकल के आएंगी कि क्या क्या एविडेंसेस सोनम के खिलाफ थे, जिस वजह से उसको अरेस्ट करने के लिए तरफ पुलिस का एक कदम उस तरफ उठ रहा है। जहां तक पेरेंट्स का संबंध है, उनकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि उनको नहीं पता लगता कि उनके बेटे और बेटी घर से निकलने के बाद में उनके जो मोबाइल हैं, उनके जो डिजिटल ऑपरेटर्स हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। वो तो एज ए फैमिली की तरह, बेटी की तरह उनके लिए है, तो बेटी को तो कभी शक से देखा ही नहीं जा सकता समाज के अंदर। लेकिन सर जमाना बदल गया, आजकल की बेटियां शांत नहीं रहती हैं। अगर कोई पसंद आता है तो बोल देती हैं कि मुझे ये लड़का पसंद है, मेरी शादी कराओ। जिस तरीके से राज कुशवाहा का नाम सामने आया कि वो उसका लवर था और उसका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, तो ये सारी चीजें तो तब भी बताई जा सकती थी ना, जब 17 दिन से इस महिला को खोजा जा रहा था, इसका भाई तक शिलोंग पहुंचा हुआ था महिला सोनम का। तो ये सारी चीजें इस एस्पेक्ट पे भी तो बात की जा सकती थी, क्योंकि अभी जो हमने इंदौर पुलिस की तरफ से जो बयान सुना, इंदौर पुलिस का कहना था कि लड़का और लड़की दोनों ही पक्ष के जो फैमिली मेंबर थे, उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में बड़ा सहयोग किया है। तो सर इतने उम्र के बाद किसी महिला की शादी होना, और ये मतलब 1% भी इस बारे में राज कुशवाहा का नाम नहीं आना कि ऐसा कोई लवर, मतलब लव एंगल भी दिखाना कि इसका कोई अफेयर चल रहा था, अफेयर एंगल तो दूर दूर तक नहीं गया। 17 दिन के बाद ये महिला सामने आ रही है, उसके बाद ये सारी चीजें आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस ओर भी तो इशारा हो सकता है कि मेघालय पुलिस, जो उसके पिताजी कह रहे हैं कि मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश हो रही है, हो सकता है उसके ऊपर भी सच्चाई हो, या फिर जिस तरीके से अभी इंदौर की पुलिस ने कहा कि ये पूरा जो मामला है, क्योंकि ये मामला घटा ही है मेघालय में, तो इस ऐसे में पूरा जो प्रेरोगेटिव है वो मेघालय पुलिस, शिलोंग पुलिस का है, हमारा नहीं है। तो मेघालय पुलिस तो अपने बचाव में कहेगी ही सर। देखिए, मेघालय पुलिस का जहाँ तक संबंध है, पुलिस का संबंध इसलिए शक नहीं जाता पुलिस के ऊपर कि पुलिस का बेनिफिट क्या है, पुलिस का मोटिव क्या है, पुलिस क्यों सोनम को बचाएगी या सोनम को क्यों फंसाएगी। उसके फादर इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं कि मर्डर में उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो मर्डर क्यों कराएंगे, उनका कोई इससे इंटरेस्ट नहीं। उस जो रघुवंशी जिनकी डेथ हुई है, उनसे कोई पैसे का लेन देन नहीं, वहां रहते नहीं है, वो हनीमून के लिए गए हैं। अब क्या किसी पुलिस वाले से कोई रंजिश थी, या तो खुलकर बताएं कि उसकी पहले जो राजा रघुवंशी है कभी वहां पर गए हैं मेघालय में, उनकी किसी से रंजिश चल रही थी। वो तो तमाम डिजिटल जो एविडेंस जब खंगाले जाएंगे, राजा रघुवंशी की कॉल डिटेल्स, लोकेशन तलाशी जाएंगी, पिछले साल भर 2 साल के अंदर वो कितनी बार शिलोंग गए, किसी से वहां कांटेक्ट में थे, पुलिस से नहीं थे, वहां की पुलिस क्यों प्रेजुडिस है, तो तमाम चीजें आएंगी। अभी तो ये केवल क्यास लगा रहे हैं, उनके अपने भ्रम और शंकाएं हो सकती हैं, परंतु जो देश का सिस्टम है, कानून है, अदालतें हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इन चीजों पर नहीं चलती। वो ठोस सबूत और तमाम एविडेंसेस के सारे अदालतें निर्णय करती हैं। आपने आरजी कार केस के अंदर देखा कि 4 महीने के अंदर आजीवन कारावास कर दी गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस केस की फास्ट ट्रायल होगा, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता कहती है कि इन तमाम केसेस के लिए एक स्पीडी ट्रायल और तमाम चीजों की जो व्यवस्था नए कानून के अंदर की गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके अंदर तमाम इन्हीं सब्जेक्ट्स को एड्रेस किया गया है कि कैसे इन चीजों का ट्रायल फास्ट हो, इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो, जिससे कि न्याय दिखाई भी दे और समझ में भी आए। निर्भया की तरह मामला 7-7 साल तक लटका ना रहे। तो उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले की तमाम परतें हमारे और आपके सामने होगी और पूरे हिंदुस्तान इस चीज को देखेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, राजा रघुवंशी का मर्डर क्यों हुआ, क्या सोनम उसके लिए जिम्मेदार है या और कोई इसके लिए जिम्मेदार है। तो आज के समय में कुछ छिपा नहीं रह सकता। आपने बेंगलुरु केस का देख लिया, हर चीज सामने आ जाती है, तो ये भी सामने आएगा। केवल इंतजार करें थोड़े दिन और। मेरा एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मेघालय पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करती है और सारी चीजें रख देती है, तथ्य कि भाई इसमें सोनम का ही इन्वॉल्वमेंट रहा है, बावजूद इसके अगर उसके फादर डिमांड करते हैं कि सीबीआई की जांच कराई जाए क्योंकि हमें शिलोंग पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो ऐसे में क्या उसकी इस डिमांड को पूरी की जा सकती है? देखिए, उनका अपना शक शुबा हो सकता है, वो सीबीआई में या गृह मंत्री जी से या सीबीआई के डायरेक्टर साहब से मिल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ये तो केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो केस को ठीक समझें कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन उसकी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंटर स्टेट केस है ये, क्योंकि इसके अंदर 2-3 स्टेट की पुलिस इन्वॉल्व है। तो ये
केंद्र सरकार निर्णय करेगी कि क्या ये फिट केस है सीबीआई में जाने के लिए, या मेघालय पुलिस कॉम्पिटेंट है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई इंटरनेशनल रेमिफिकेशन नहीं है, केवल 2-3 स्टेट का इसमें जरूर जिक्र आ रहा है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेघालय पुलिस को कोई रोक नहीं सकता। तो और ना ही इतना बड़ा केस है कि इसको एकदम से आनन फानन में सीबीआई में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि सीबीआई के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े केसेस की इन्वेस्टिगेशन का दबाव होता है और उनकी विवेचना करना बहुत लंबी प्रोसेस होता है। तो उम्मीद है कि मेघालय पुलिस बेहतर तरीके से इसमें रिजल्ट देगी और जल्द ही तमाम चीज़ें प्रकाश में आएंगी। चलिए सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप लोगों ने भी हमें सुना उसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।